मोर देन 20 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी ज्ञान सरोवर में रहते हुए, समर्पित जीवन व्यतीत करते हुए। और आज की टाइम में जो है ज्ञान सरोवर में वो रोटी डिपार्टमेंट के हेड हैं और वहाँ पर अच्छी खासी सेवाएँ दे रहे हैं। तो मैं आप सभी की करतल ध्वनि के साथ रोहित भाई को वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू बाबा के इतने अच्छे भाई के द्वारा आज हमें जो है बहुत सारी नई चीज़ें वर्तमान परिस्थिति में किस तरीके का पुरुषार्थ करना चाहिए, इस पर कुछ विचार अपने रखने वाले हैं। तो रोहित भाई जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए। ओम शांति। रोहित भाई जी, आपको अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप एक बार अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ, 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 आपकी वॉइस आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी भाई बहनों का मधुबन बेहद घर से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सभी ब्राह्मण आत्माओं की तरफ से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे जयपुर श्यामनगर के भाई बहनों से कुछ ज्ञान की चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है। वर्तमान समय हम सब बाबा के बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये दुनिया किस ओर जा रही है। मुझे बहुत सुंदर-सुंदर प्रश्न आप लोगों ने जो टॉपिक में दिए हैं, उसमें मुख्य बात है कि वर्तमान समय हम क्या पुरुषार्थ करें। कभी सोचा नहीं था आज से 1 साल पहले कि ऐसा भी समय आ जाएगा कि हम एक-दूसरे को ऑनलाइन देखेंगे, एक-दूसरे से ऑनलाइन बात करेंगे, सेंटर बंद हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगा, मधुबन आना बंद हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था। लेकिन बाबा ने कहा है कि जो तुम्हारी कल्पना से परे है वो सब होगा। और इसके लिए सुंदर पद्धति ऑनलाइन की, हम एक-दूसरे से रूबरू बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इस समय जो हमको मुख्य पुरुषार्थ करना है, उसमें हम बाबा से जितना हम ऑनलाइन रहें, बाबा से ऑनलाइन। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि भगवान को भी आजकल ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ गई है। देखो आजकल सब दुकानें बंद हैं लॉकडाउन के कारण। लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ खरीदना होता है तो क्या करते हैं? ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन दुकान चालू है। तो अभी पिछले 2 गुरुवार पहले बाबा का एक बहुत सुंदर संदेश आया था। जब संदेशी दीदी वतन में गई बाबा के पास, तो बाबा के सामने 2 दुकान थे। एक दुकान था जिसमें सब्जी, किराने का सामान था और एक दुकान जिसमें अलग-अलग पर्ची लगे हुए थे। तो दोनों दुकान को बाबा ने दिखाया संदेशी को और बाबा ने कहा कि बच्ची ये समझ में आया दुकान? तो संदेशी दीदी ने कहा कि बाबा मुझे जितना समझ में आना था आ गया, फिर भी बाबा अगर आप बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा बच्चे ये 2 दुकान आपके सामने हैं। एक दुकान में आपको दिख रहा है सब्जियाँ हैं, किराने का सामान है, मसाला है और भी बहुत सारा सामान थे। लेकिन दूसरे दुकान जो थे उसमें अलग-अलग पर्ची स्लिप लगे हुए थे और स्लिप में लिखा था शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, पवित्रता। तो बाबा ने कहा कि जिस बच्चे को जो चाहिए, वो वतन में आकर के बाबा से ले सकता है, ऑनलाइन। तो बाबा भी वतन में दुकान खोले हैं और वो ऑनलाइन खोले हैं। अभी बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा अभी कैसे आएँगे? मधुबन
बाबा से मिलन हम मनाने कैसे आएंगे? तो बहुत सारे जो नए-नए भाई-बहन हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दादियाँ अव्यक्त हो गई, गुलजार दादी अव्यक्त हो गई, अब बाबा मिलन कैसे होगा? तो बाबा ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, एक बार बाबा से पूछा था कि बाबा, अब कैसे हम बाबा आपसे मिलन मनाएँगे? बहुत बच्चों का संकल्प चलता है कि अब बाबा मिलन कैसे होगा? मधुबन कैसे जाएँगे? मधुबन में हम बाबा को कैसे देखेंगे? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उस समय भी बच्चों का ये संकल्प चला कि अब ये यज्ञ कैसे चलेगा? लेकिन उस समय भी बाबा का यज्ञ बहुत अच्छा चला और जब गुलजार दादी जी अव्यक्त हुई, उस समय भी सभी का संकल्प यही चला कि अब क्या होगा? तो बाबा ने जवाब दिया कि बच्चे, बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा वतन में है, सूक्ष्म वतन में है। और जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उससे कई गुना सेवा बढ़ी। उसी तरह से जैसे भी गुलजार दादी जी अव्यक्त हुई, उसके बाद भी बाबा की सेवा और अच्छी तरह से चलेगी और अच्छी तरह से बढ़ेगी। और आप सब भाई-बहनें जो संदेश अगर सुने होंगे ध्यान से, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा का त्रिमूर्ति पाठ चलेगा। त्रिमूर्ति पाठ। त्रिमूर्ति पाठ कौन-सा? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वाला त्रिमूर्ति नहीं, वो त्रिमूर्ति नहीं। अब ये त्रिमूर्ति चलेगा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और गुलजार दादी जी। आप सबको एक गुह्य रहस्य आप सब और पता चल गया होगा कि गुलजार दादी जी को जन्म लेना नहीं पड़ा है। गुलजार दादी जी वतन में हैं। गुलजार दादी जी जन्म नहीं लेगी, साधारण मनुष्यों की तरह और एडवांस पार्टी वालों की तरह दादी को जन्म लेना नहीं पड़ा। दादी वतन में हैं, सूक्ष्म वतन में। तो इस समय हम सबको क्या पुरुषार्थ करना है? एक तो ऑनलाइन रहना है। ये मोबाइल में ऑनलाइन रोहित भाई जी, एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आपकी आवाज। हाँ, अब देखिए। एक सेकंड, एक सेकंड। आप कर लीजिए, अब हो जाएगा। आप कर लीजिए, अब हो जाएगा। अब अब रोहित भाई, आप एक बार क्लिक कीजिए माइक अनम्यूट करने पे। हाँ, अब हो गया, हो गया। हो गया? अच्छा। हाँ, हाँ। तो हम सबको बाबा के साथ ऑनलाइन रहना है और विशेष पुरुषार्थ इस समय ये करना है, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है। आजकल मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि बहुत सारे बाबा के बच्चे अब ढीले हो गए हैं। ढीले कैसे हो गए हैं कि दीदी अभी हमको सेंटर तो जाते नहीं हैं, तो फ़ोन करके पूछ लिया कि आज मुरली सुने कि नहीं सुने, या क्लास में गए, नहीं गए, किसी का ध्यान ही नहीं है। तो जब भी हम फ़ोन करके किसी को पूछते हैं ना, दीदी मैं तो कल 1 दिन पहले ही पढ़ लेता हूँ मैं, है ना? 1 दिन पहले पढ़ ले, एडवांस चल रहे हैं सब। पुरुषार्थ में एडवांस नहीं, लेकिन जवाब देने में एडवांस। लेकिन बाबा ने कहा है, बहुत सारे बाबा के बच्चे अभी भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखे हैं। मैं कई जगह भाई-बहनों को पूछता हूँ, आप लोग मुरली कैसे सुनते हैं? तो कई लोग ज़ूम से मुरली सुनते हैं, कई लोग मधुबन की मुरली सुनते हैं, कई लोग और दिल्ली से मुरली सुनते हैं। लेकिन मुरली सुनने की भी एक विधि है और वो विधि है बिल्कुल जैसे जब लॉकडाउन नहीं था, तब आप सेंटर जाते थे, डायरी पेन लेकर के जाते थे, क्लास में जाते थे, विधिवत मुरली सुनने से पहले 10 मिनट योग करते थे, उसी विधि से मुरली सुननी है। भले आप घर में हैं,
भले आप परिवार में हैं, भले आप अकेले हैं, तो भी उसी विधि से मुरली सुननी है, उस आत्मा को भगवान का पावर मिलेगा, बाबा की शक्ति मिलेगी। तो सुबह अमृत बेला आँख खुलते ही अपने दिनचर्या में इस बात को शामिल करना है, आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। मैं छोटे-छोटे पुरुषार्थ आप सबको बता देना चाहता हूँ, जिससे आप सबको बहुत उन्नति होगी। आँख खुलते ही जब भी आप सुबह उठें, वैसे तो 3:30 से 4 के बीच में हम सबको उठना ही चाहिए और उसी समय बाबा हम सबके लिए बैठे रहते हैं, वरदान देते रहते हैं, शक्ति देते रहते हैं, वाइब्रेशन देते रहते हैं। बाबा ने कहा है मैं अमृत बेला बच्चों के पास चक्कर लगाता हूँ और आप सोचो अगर बाबा आपके पास आए और आप निंद्रा में हैं, तो भगवान को कैसे लगेगा? है ना? आप सोए हैं मान लो, आप गहरी नींद में हैं, आप बहाना लगा रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं सुबह उठ तो जाते हैं, गुड मॉर्निंग बाबा मैं बहुत थक गया, आप तो जानते हो बाबा। बाबा को ही सुना देते हैं। पूरा प्रोग्राम दे देते हैं, बाबा 1 घंटा और सो जाता हूँ, माफी चाहता हूँ बाबा, 6 बजे उठूँगा, है ना? भगवान है ना, बाप है ना। तो बाप तो दया का सागर है, प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है, वो तो अपने तरफ से प्यार लुटाता है। लेकिन हम सबको अपना ध्यान रखना है कि मुझे अपनी दिनचर्या में बहुत एक्यूरेट रहना है। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। गुड मॉर्निंग करने के बाद कोई न कोई सामान लेना है। कोई न कोई सामान। मैं 5 सामान आप सबको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं एक पूर्वज आत्मा हूँ। मैं दिव्य फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी एक सामान, आप सारा दिन एक सामान ले लें या फिर आपको अच्छा लगता है तो 2-3 सामान भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आँख खुलते ही बाबा के साथ गुड मॉर्निंग करने के साथ सामान लेकर के बाबा के साथ जुड़ जाएँ। उसके बाद आप अच्छी तरह से बाबा से रूह रिहान करें, बाबा से बातचीत करें। बाबा ने कहा है अमृत बेला बाबा एकदम भोला स्वरूप में रहता है, भोलेनाथ। तो बाबा ने 3 बातें कहा है अमृत बेला के लिए। अमृत बेला भगवान को आप मना सकते हो, भगवान को आप रिझा सकते हो, भगवान से आप अपनी गलती माफी मंगवा सकते हो, माफी माँग सकते हो। भगवान उस समय क्षमा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर, भोलेनाथ, है ना? हम जब छोटे थे तो हमें पता था हमारे मम्मी से कौन-सा काम कितने बजे निकलवाना है। पापा का मूड कितने बजे ठीक रहता है ना? तो सब पता रहता है। तो बाबा के लिए मूड की बात नहीं है, लेकिन बाबा अमृत बेला एकदम जैसे बच्चों के लिए बैठा रहता है। भोला स्वरूप, भोलेनाथ। तो उस समय हम अमृत बेला बाबा के पास जा कर के अच्छी तरह से योग करें, बातचीत करें। आज भी एक बहन का फ़ोन आया था, घर में रहती है वो। बोले भाई जी मैं उठ तो जाती हूँ लेकिन क्या है 5 मिनट मेरा योग अच्छा लगता है, उसके बाद मुझे झुटका आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे ब्राह्मणों का कंप्लेन है कि सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन अमृत बेला का सुख नहीं ले पाते हैं, है ना? तो अमृत बेला ज़रूरी नहीं हम 2 बजे उठें, ज़रूरी नहीं 3 बजे उठें, ज़रूरी नहीं हम 2:30 बजे उठें। 3:30 से 4 के बीच में जो बाबा ने नियम बनाया है, उस नियम प्रमाण उठें और आधा घंटा, पौन घंटा बहुत शक्तिशाली योग करें, पावरफुल योग करें। आपको लगना चाहिए कि मैं भगवान से मिलन मनाया हूँ, प्रभु मिलन का अनुभव। एकदम जैसे आँखों में बाबा बस जाए, दिल में बाबा बस जाए, उसकी छवि हमारे अंतर पटल पर बस जाए, है ना? भगवान को हमने जन्म-जन्म ढूँढा है, जन्म-जन्म खोजा है, अब वो हमारे लिए आया हुआ है। तो ये सब करें। उसके बाद आजकल मैं भाई-बहनों को एक चीज़ और बताया करता हूँ, हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। हर घंटा 1 मिनट, है ना? सबके पास टाइम है आजकल, ऐसा तो है नहीं टाइम नहीं है। तो हर घंटा 1 मिनट इस शरीर से डिटैच
कहाँ चले जाएं? बाबा के पास चले जाएं, कभी सूक्ष्म वतन चले जाएं, कभी परम धाम चले जाएं, गायब हो जाए। दादी चंद्रमणि कहती थी, अरे शरीर से गायब हो जाओ, गायब हो जाए। जैसे किसी किसी को हम कहते हैं, अरे तुम कहाँ गायब हो जाता है, लोगों को लगना चाहिए गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाते हैं? मूल वतन में गायब हो जाए, सूक्ष्म वतन में गायब हो जाए, देह से गायब हो जाए, तो हमारी आत्मा में पावर आना शुरू हो जाएगा। हर घंटा 1 मिनट। दूसरा एक और विशेष पुरुषार्थ करना है वर्तमान समय। कुछ भी खाना पीना है, चाहे आप चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, दवाई खाते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, 15 सेकंड दृष्टि देना है। 15 सेकंड। ये समझ करके मैं परम पवित्र आत्मा हूं, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का वाइब्रेशन इसमें जा रहा है, दवाई में जा रहा है, पानी में जा रहा है, भोजन में जा रहा है, चाय में जा रहा है। ये आदत डाल लेना है हमको। एक बार जब आप आदत डाल लेंगे ना, तो आपके लिए सहज हो जाएगा। तो ये 3 पुरुषार्थ, अमृत बेला उठते सम्मान का अभ्यास, बाबा को गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम सबको एक बात और करना है, रोज बाबा को अपने घर में, अपने सेंटर पर बुलाएं। बाबा आ जाओ हमारे घर में, भगवान आ गया हमारे घर में। फीलिंग करो, फील करो सभी, मेरे घर में भगवान आ गया है ना? बाबा ने एक बार बहुत पहले मुरली चलाया था। बाबा ने कहा, बच्चे मुझे यूज नहीं करते हैं, मैं बैठा रहता हूं, तो भगवान को यूज करो, बाबा को बुलाओ, बाबा आ जाओ। बाबा इस समय, बाबा ने कहा है बच्चे बुलाएं और बाबा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दिन में कम से कम 5 बार अपने घर में बाबा को बुलाएं, सेंटर में बाबा को बुलाएं। मुझे याद है एक बार मैं गोंदिया के पास आगे भंडारा है, महाराष्ट्र में, भाई जी के साथ भट्टी कराने गया था, सूरज भाई जी के साथ। तो भट्टी के बीच में एक पुरानी माता, बाबा के समय, साकार बाबा के समय की एक माता थी, थोड़ी बीमार थी। तो उसने भाई जी को याद किया, तो भाई जी से हम मिलने गए, भाई जी के साथ उस माता के घर। वो माता अकेली थी घर में, उसके घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन घर एकदम साफ सुथरा। बुजुर्ग माता, 70-75 साल की माता रही होगी। तो मैं तब तक भाई जी से मिलने कोई और आ गया, तो भाई जी बात करने लग गए। तो मैं वो माता को, मुझे पता नहीं था इतनी पुरानी माता है ये, तो मैंने उस माता को कहा, माता जी कुछ पुरुषार्थ की बातें हम चर्चा करने लग गए। तो मैंने कहा, माता जी आप बाबा को अपने घर में बुलाया करो 5 बार। भाई जी से सुनते रहते हैं, तो सुन करके हम भी सुना दिए। तो वो मेरे तरफ ऐसे आंखें दिखाने लग गई। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मैंने कहा, माता जी मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? तो बोले, अगर आपके पास 5 बार टाइम नहीं है तो 4 बार बुला लिया करो। तो फिर भी बड़ी जोर से आंखें निकालने लग गई। मैं और डर गया। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 बार बुलाया करो। फिर भी वो माता जी को संतुष्टि नहीं हुई, बहुत मेरे पर ही नाराजगी व्यक्त करने लगी। फिर मैंने कहा, माता जी मैं कुछ गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे आदरणीय भाई जी बोलते रहते हैं वही बात बता रहा हूँ। बोले, बेटा ऐसा है, ना मैं 5 बार बुलाती हूँ, ना मैं 4 बार बुलाती हूँ, ना मैं 3 बार बुलाती हूँ, मैं तो 1 बार बुलाती हूँ और जाने नहीं देती हूँ। तो कितनी सुंदर विधि है कि भगवान को बुला लें और अपने पास ही रख लें, कहीं जाने मत दे। बाबा आ जाओ हमारे घर में, यहीं रहो। तो जिस घर में भगवान रहेगा, जिस घर में भगवान की वाइब्रेशन रहेगा, समझो वो उस घर में कितनी सुख शांति समृद्धि रहेगी। तो ये काम हम सबको करना है। विशेष रूप से हम सबको बाबा को 5 बार बुलाना है और सम्मान का अभ्यास करना है। रात को सोने से पहले एक बार अच्छी तरह से सारे संसार की आत्माओं को वाइब्रेशन देना है, सारे संसार की आत्माओं को। 15 मिनट, 10 मिनट उन सब आत्माओं को सकाश दे जो आत्माएं इस समय कोरोना से पीड़ित है, कोरोना से दुखी हैं, जिसके जीवन में ये संकट आ गया है। आखिर हमारे ही भाई बहन हैं,
आत्माएं हैं। बाबा ने कहा है सब कारण, हम उस कारण में नहीं जाना चाहते, लेकिन बाबा ने कहा है कि बच्चे, प्रकृति के साथ जिन लोगों ने ज्यादा अत्याचार किया है, प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, प्रकृति अपना एक प्रकार से रंग दिखा रही है। तो हमें 2 प्रकार का योगाभ्यास करना है, सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। एक तो सारे संसार की आत्माओं को सकाश देना है, और दूसरा प्रकृति के 5 तत्वों को भी वाइब्रेशन देना है। प्रकृति के 5 तत्व, क्योंकि हमें पता नहीं है प्रकृति के द्वारा कितने पेपर आएंगे। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे, ये प्रकृति के 5 तत्व वतन में जाते हैं बाबा के पास। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। और ये 5 तत्व वतन में जाकर के बाबा को कहते हैं, बाबा ऑर्डर करो, बाबा ऑर्डर करो, हम दुखी हो गए, हम तंग हो गए, थोड़ा अपना रूप दिखाएं क्या? तो बाबा कहते हैं, बच्चे रुको रुको, मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए हैं, है ना, बच्चे तैयार नहीं हुए। तो जो आत्माएं प्रकृति को शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देते रहेंगे, उन आत्माओं को प्रकृति सहयोग करेगी, उन आत्माओं को बाबा टच करेगा, उन आत्माओं को मदद मिलेगी। मुझे याद है, मैं आप सबको सुना देना चाहता हूँ, सन 2000 की घटना है। गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत विशाल भूकंप आया था। 26 जनवरी का दिन था, और उस समय यहाँ पर ज्ञान सरोवर में लायंस क्लब वाले आए थे। तो मनोहर दादी थी उस दिनों, और यहाँ झंडारोहण का कार्यक्रम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाना था, लेकिन वो लहराने से पहले ही हिलने लग गया था। तो सबने सोचा, भाई अभी तो झंडारोहण ही नहीं हुआ है, झंडा कैसे हिल रहा है? तो हमारे अशोक गाबा जी हैं यहाँ ज्ञान सरोवर में, वो उन दिनों उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा था। तो उसने कहा, दादी भूकंप आया है, भूकंप के कारण हिल रहा है। और उसके बाद पता चला इसका जो केंद्र बिंदु है वो भुज, कच्छ भुज में। और उस दिन गुरुवार का दिन था। हम लोग बाद में बड़ी दादी ने वहां भुज भेजा था देखने के लिए सेंटर। तो उस दिन एक सेंटर पर भोग बन रहा था, जलेबी बन रहा था। तो बड़ी दीदी जलेबी बना रही थी ऊपर, और छोटी बहन झाड़ू पोछा कर रही थी। तो झाड़ू पोछा जो कर रही थी, उसको पता नहीं, आसपास का वाइब्रेशन पता चल गया कि यहाँ भूकंप आ रहा है। और वो दौड़े दौड़े गई बड़ी दीदी के पास, दीदी जल्दी चलो, दीदी नीचे जल्दी चलो, दीदी भूकंप आ रहा है। तो वो दीदी बोलती है, ये बताओ जलेबी बड़ा बड़ा क्यों बन रहा है? उसको ये नहीं पता था कि भूकंप के कारण बन रहा है, वो भूकंप के कारण हिल रहा था, तो जलेबी बड़ा बड़ा बन रहा था। तो वो छोटी बहन बोलती, दीदी जल्दी चलो, दीदी जल्दी चलो, ये जलेबी छोड़ो, दीदी जल्दी चलो आप। तो वो कहती, अरे ये भाई बहनों को कम पड़ जाएगा, बड़ा बड़ा बन रहा है ये तो। अरे दीदी आपको जलेबी की चिंता है, सारे दुनिया के मकान गिर गए हैं, दीदी आप जल्दी चलो। फिर वो बड़ी दीदी का हाथ पकड़ करके नीचे लेकर के आए, और जैसे ही सेंटर के बाहर कदम रखा, उसके बाद ही अपना बाबा का मकान गिरा। तब तक आसपास के सभी मकान गिर चुके थे। बाबा का मकान, बाबा का मकान, बाबा का जो वाइब्रेशन था वो सेंटर पर था, बच्चों के लिए था। जब तक दीदी लोग बाहर नहीं निकले तब तक वो मकान नहीं गिरा था। बहुत लोगों के प्रश्न ये भी उठते हैं आजकल, मैं बता देता हूँ कि हमारे जब कोरोना काल में हमारे बीके भाई बहन कैसे शरीर छोड़ रहे हैं, बाबा इनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारे दीदी लोग, बहुत सारे जो बहनें हैं शरीर छोड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट शरीर छोड़ रहे हैं। इसका भी बाबा ने जवाब दिया है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, ये सब जो ब्राह्मण आत्माएं हैं ना, आखिर हम किसके संतान हैं? भगवान के संतान हैं। हम सब ने जीवन किसको दिया है? बाबा को दिया है। बाबा ने 10 से 12 साल पहले कहा था, मुझे जिस आत्मा की जरूरत पड़ेगी मैं उसको ले आऊंगा। तो जो भी आत्माएं जा रहे हैं, उन्हें बाबा एडवांस पार्टी में सत्युगी दिन की स्थापना में अनेक आत्माओं की सेवा के लिए लेकर के जा रहे हैं। कारण कुछ भी बन रहा है, कारण
कोरोना बन रहा है, कारण कुछ बीमारी बन रही है, कारण कुछ और बन रहा है, लेकिन इसके पीछे गहरा रहस्य है, भगवान को इन आत्माओं से सेवा करानी है। भगवान को इन आत्माओं को से रास्ता दिखाना है, सत्य की स्थापना में बहुत बड़ा भूमिका रोल अदा करना है। और भगवान के लिए जन्म मरण कॉमन है भाई बहनों, कॉमन, उसके लिए खेल है। मुझे एक माता 4-5 दिन पहले फोन किया था कि संसार में इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग, भगवान को रोना आता होगा क्या? एक नई माता, क्या जवाब देना चाहिए बताइए? भगवान दुखी होते हैं क्या? तो मैंने कहा भगवान को दुख सुख से न्यारे हैं, भगवान जन्म मरण से न्यारे हैं, भगवान यहाँ से परे हैं, उनके लिए जैसे एक खेल है, जैसे हम अपना कपड़ा बदलते हैं ऐसे ही भगवान के लिए। तो हम सबको लास्ट में सोने से पहले संसार की आत्माओं को 15 मिनट अच्छी तरह से वाइब्रेशन देना है। आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, जो रोगी हैं, दुखी हैं, करा रहे हैं, उनके मन को वाइब्रेशन दें, उनको मन को सशक्त बनाएं। क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे, जो तुम मनसा सेवा कर सकते हो वो संसार के लोग नहीं कर सकते। जो पुराने कुमार हैं वो जानते हैं, एक बार 99 में बाबा ने कुमारों को बुलाया था शांतिवन में, कुमार को, पूरा कुमार पूरे भारत से बड़ी दादी ने बुलाया था। उस समय उड़ीसा में बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत बहुत जन धन की हानि हुई थी, बहुत सारे मकान गिर गए थे, झाड़ टूट गए थे, लोग बह गए थे, जानवर बह गए थे। तो एक कुमार ने एक दिन पहले, बाबा के आने से एक दिन पहले, एक लेटर लिख करके बाबा कमरे में रखा। बाबा इतना नुकसान हो गया, बाबा ये हो गया, बाबा इतने लोग मर गए, बाबा मकान गिर गए, बाबा दूसरे दिन आए डायमंड हॉल में। बाबा ने कहा, एक कुमार ने, एक बच्चे ने बाबा के कमरे में पत्र लिखा और सारा घटना का वर्णन किया। उस समय बाबा ने कहा, भले समाचार देखो, भले समाचार सुनो, लेकिन अपने कर्तव्य को याद करो। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा फर्ज क्या है? लोग कपड़ा दे सकते हैं, लोग धन दे सकते हैं, लोग खाना दे सकते हैं, लोग मकान दे सकते हैं, लेकिन मन की शक्ति कोई नहीं दे सकता है। मन की शक्ति देने की कला किसी के अंदर नहीं है। मन की शक्ति को, मनोबल को किसी को बढ़ाना कोई जानते ही नहीं है, केवल भगवान के बच्चे। तो जब भी ऐसी कोई घटना होती है, आज देखो 3000 4000 लोग पूरे भारत में शरीर छोड़ रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा कि बहुत सारे आत्माओं को शरीर नहीं मिल रहा है, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सुख लेने के लिए, शांति लेने के लिए, प्यार लेने के लिए, खुशी लेने के लिए किसके पास जाएंगे? डरना नहीं है, ओम शांति वालों के पास भी आएंगे, हम सबके पास भी आएंगे। उसके लिए तैयार होना है, उन्हें वाइब्रेशन देना है, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह दिखाना है। हम सबके पास भी आएंगे, हम पूर्वज आत्माएं हैं, हमारे पास भी आएंगे। तो सभी को अच्छे वाइब्रेशन देना है, सभी को सुख शांति का दान देना है, सभी को बाबा की एक छत्र छाया के अनुभव कराना है। और उसके बाद रात को सोने से पहले बाबा को गुड नाइट करना है और चैन की नींद में सोना है, चैन की नींद। आज बहुत सारे ब्राह्मण और बहुत सारे संसार की आत्माओं के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, नींद नहीं आ रही लोगों को, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, है ना, अवसाद पीड़ित, अवसाद में आ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। लोगों के पास धन है लेकिन धन काम नहीं आ रहा है, लोगों के पास परिवार है लेकिन परिवार काम नहीं आ रहा है, लोगों के पास पहचान है लेकिन पहचान काम नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति संसार पर अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, असुरक्षित। मेरा क्या होगा? उसको ये बीमारी हो गई तो कहीं मेरे को ना हो जाए, डरे हुए हैं सब लोग। तो हम सबको
दिन में कम से कम 1-2 बार बाबा से किरणें लेना है, पूरे शरीर के चारों तरफ फैलाना है। अपने शरीर को भी वाइब्रेशन देना है, अपने को भी, है ना? अपने शरीर को सुरक्षा कवच के अंदर रखना है, अपने शरीर को भी। एक अपने अपने अंदर भी एक लक्ष्मण रेखा खींचना है। मुझे वो सब नहीं करना है जो संसार के लोग कर रहे हैं। मुझे वो सब करना है जो बाबा ने मुझे कहा है। तो ये छोटे-छोटे पुरुषार्थ हम सबको करना है। दूसरी बात, आप सबका एक प्रश्न था कि इस मुश्किल वक़्त में अपने मन को स्थिर कैसे रखें? ये बड़ी आज लोगों के मन में परीक्षा है। मन विचलित है, मन चलायमान है, मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं। इसके लिए एक छोटा-सा पुरुषार्थ हम सबको करना है, कोई नया नहीं है, और वह है साक्षी दृष्टा का अभ्यास। साक्षी, जो जितना साक्षी रहेगा, उतना उसका मन स्थिर रहेगा। क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क नहीं। ये सब सृष्टि जगत में जो हो रहा है, उसे साक्षी होकर के देखना है, खेल समझ करके देखना है। ये नहीं कि हमारे अंदर मानवता नहीं है, ये नहीं कि हमारे अंदर वो इमोशनल नहीं है, वो सब है। हमें अपना कर्तव्य करना है, लोगों को दान देना है, लोगों को गाइड करना है। कोई अगर दुखी है, पीड़ित है, उसको फ़ोन करके हेलो हाय पूछना है। हमें क्या करना है करके हमें नहीं छोड़ना है। कोई भाई-बहन अगर बीमार हैं, आपको परिचय है, आपको जानते हैं आप, उसको फ़ोन करके समाचार लीजिए, उसको पूछिए। उसके प्रति हमारी सहानुभूति रहे। लेकिन अंततोगत्वा आखिर में हम सबको इस अभ्यास को बढ़ाना है, सब कुछ कल पहले माफ़िक हो रहा है। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था, वही हो रहा है। ये सत्य ज्ञान बुद्धि में रखना है। ये सत्य ज्ञान है। मन को स्थिर रखने का सबसे सुंदर तरीका है साक्षीपन का अभ्यास। साक्षी, और उसके लिए हमें अपने ज्ञान को बुद्धि में रखना है हमेशा। ज्ञान हमेशा टपकते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम दूसरों को तो आसानी से ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन जब वही परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, तब उस समय ज्ञान याद नहीं आता है। उस समय हमको बहुत भारी लगने लग जाता है। उस समय लगता है कि ये बहुत बड़ा पेपर मेरे सामने आ गई। लेकिन जब हम दूसरों को सुनाते हैं, हमारे ऊपर भी लागू होना चाहिए। तो मन को स्थिर रखने के लिए कम से कम सोचना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा सोचने की आदत डालनी नहीं है, कम सोचने की आदत, है ना? जितना हो सके कम सोचना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी एनर्जी ना वेस्ट होती है, शक्तियाँ नष्ट होती है, व्यर्थ में जाती रहती है। इसलिए हम दूसरों के बारे में ना सोच करके हमारे बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, मुझे क्या करना है। और कम संकल्प तब चलेंगे जब आप जितना हो सके स्वमान का अभ्यास करेंगे। जितना आप स्वमान का अभ्यास करते जाएंगे, उतना आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा एक प्रश्न है, बहुत सारे भाई बहनों को आजकल डर और चिंता, है ना? डर बना रहता है, चिंताएं बनी रहती है। उसके लिए हम कैसे अपने जीवन में ये नकारात्मकता को खत्म करें? नेगेटिव एक बार आना शुरू हो जाता है ना, तो ये फ्लो इतना बढ़ जाता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सबको चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो नया हो। इसलिए चिंता मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करना है। चिंता मुक्त, निश्चिंत जीवन। अपना कर्तव्य निभाएं, अपना फर्ज निभाएं, लेकिन हमें चिंता नहीं करना है, बल्कि चिंतन करना है। जितना हम चिंतन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, उतना
हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे। और इसी के साथ एक प्रश्न और है कि भय। आज बहुत सारे भाई बहनों को भय लगता है, रात को अकेले सोए तो भय लगता है, किसी के बारे में कुछ सुन लेंगे, मान लो अभी किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी को कोरोना हो गया तो बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, ये परिवार का मुखिया है, अगर ये चला गया तो क्या होगा, ये ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या, कुछ भी नहीं हुआ तो भी सोच लेते हैं। तो अपने संकल्प के प्रवाह को अच्छे से अच्छा रखना है, श्रेष्ठ रखना है और अपने अंदर निर्भयता को लाते जाना है, भयभीत नहीं होना है। भय मनुष्य को बहुत सताता है। अगर मान लो डर है तो घर में एक चूहा भी दिख गया ना तो उसके लिए सोचने लग जाते हैं, अरे ये चूहा कैसे आ गया। और मान लो छिपकली दिख गया तो भी डर लग जाता है। एक बहन थी इंदौर में, जब था मैं, वो दीदी के कमरे में छिपकली आ जाती थी ना, मुझे आके निकालना पड़ता था। और जब तक छिपकली को नहीं निकालता था दीदी सोती नहीं थी। मैं हंसी हंसी में बोलता था, दीदी एक तरफ तो आप लोग शेर में बैठे हुए दिखाते हैं और दूसरे तरफ आप छिपकली से भी डरते हैं, है ना। तो हमें अपने डर को खत्म करते जाना है और उसके लिए डर को खत्म करने के लिए आत्मिक भान को बढ़ाते जाना पड़ेगा। आत्मिक भान को, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। एक बार जानकी दादी ने कहा था, संसार में अगर सबसे ज्यादा निडर है तो बीके हैं, सबसे ज्यादा निर्भय है तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। क्योंकि जिसको मरने का डर नहीं है तो सारे डर तो समाप्त हो गए ना, सारे डर समाप्त हो गए। इसलिए डर को और चिंता को एक तरफ कर दें आप, एक तरफ कर दें। मैं निडर हूं, मैं निर्भय हूं, इस एनर्जी को बढ़ाना है और इसके लिए हम सबको अपने आत्मिक स्वरूप को बढ़ाते जाना पड़ेगा। आत्मिक स्वरूप को, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने, जो आज बाबा ने बोला ना, बाबा को कॉपी करना है बस, फॉलो फादर। जो ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे कदम बढ़ाया वैसे वैसे हमें भी कदम बढ़ाते जाना है, कॉपी करना है बाबा को। तो जितना जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, आत्मिक भान में रहेंगे, सब आत्माएं हैं। एक बार संसार की आत्माओं के लिए सोच लें, ये सब आत्माएं हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजा करके जा रहे हैं। और संसार में जो आया है उसको एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये कपड़ा है, शरीर है, इसको त्यागना पड़ेगा। तो हमारे अंदर ये डर खत्म हो जाएगा। अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें? सोचने से और बोलने की शक्ति द्वारा। ये बहुत सुंदर बात है। हमें अपने जीवन में अच्छा सोचने की कला को विकसित करना है, क्योंकि हमारे संकल्प में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है। इस शक्ति का बहुत सारे ब्राह्मणों को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारी आत्मा में बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, लेकिन हमारी आत्मा में चमत्कारिक शक्तियां हैं। हमारे संकल्प में चमत्कारिक शक्तियां हैं। बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे आगे चल करके। संकल्प से, संकल्प से बहुत सारी बीमारी ठीक होगी। संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से बिगड़े हुए काम ठीक होंगे। हमारे श्रेष्ठ संकल्प से बाबा का प्रत्यक्षता होगा। हमारे श्रेष्ठ संकल्प से हमारे मार्ग अच्छे हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम अच्छे हो जाएंगे। मैं दो उदाहरण देता हूं अच्छे संकल्प का प्रभाव। हमारे पास माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में हर साल जून मास में राजस्थान कोटा सेंटर है, वहां के भाई बहने सेवा में आते हैं। तो आज से 10 साल पहले की एक घटना है। एक कन्या आई थी सेवा में और उसको सेवा जब गई तो सभी कांटेक्ट में हो जाते हैं, बातचीत होती रहती है। तो उस कन्या को पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में सोनोग्राफी करना पड़ेगा। सोनोग्राफी में पता चला पथरी है, स्टोन है। और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बहन डर गई, वो सुई के नाम से डरती थी। आजकल बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के नाम से भी डरते हैं, पता नहीं इतना बड़ा लगा देंगे, ऐसा डरते हैं बहुत लोग। तो वो बहन भी डरने लग गई।
कि मेरे को ऑपरेशन से डर लगता है, मेरे को डॉक्टर से डर लगता है। मुझे फ़ोन किया, ये सत्य घटना है। कहा कि भैया मेरे को किडनी में पथरी हो गया है, कुछ प्रयोग पर बताओ। तो मैं बोला डॉक्टर ने क्या बताया? बोले डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तो मैं बोला मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, डॉक्टर जो कहा है वो करना पड़ेगा आपको। नहीं, नहीं भाई जी के साथ रहते हो, कुछ प्रयोग बता दो, कुछ विधि बता दो। तो मैंने बता दिया चलो भी 21 दिन तक आप बाबा के कमरे में, उनके घर में गीता पाठशाला चलती है। तो मैंने कहा ट्रांसलाइट के सामने एक 1 गिलास पानी रखो और उसको चार्ज करो और योग करके आधा पौन घंटा योग करने के बाद इस संकल्प से उस पानी को पी लो कि ये जाकर के पथरी को तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। उसने वैसे ही किया 21 दिन तक। 21 दिन करने के बाद उसने फिर 22वां दिन सोनोग्राफी कराने गया। सोनोग्राफी में पथरी गायब। तो डॉक्टर को जब सोनोग्राफी दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा, "कहाँ ऑपरेशन करा लिए आप?" तो उसने बोला, "मैं सुप्रीम सर्जन से ऑपरेशन कराई हूँ।" बोले डॉक्टर ने कहा, "सुप्रीम सर्जन कौन है? हमने पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, कोई होगा।" उसको लगा कोई सुप्रीम नाम होगा डॉक्टर का नाम। बोले, "सुप्रीम सर्जन अर्थात मेडिटेशन। हम भगवान से योग लगाए हैं और इस योग से ये पथरी समाप्त हो गया। योग से, अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से, शुभ सोचने से बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं समाप्त होगी। बाबा ने कहा है लास्ट में, ना दवाई काम आएंगे, ना डॉक्टर काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। ना कोई रोने वाला मिलेगा, ना कोई जलाने वाला मिलेगा, वो सब हो रहा है। आज लोग डॉक्टर लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, फिर भी उनका बलिहारी है जो अपने तरफ से पूरा जान लगाए हैं वो लोग। फिर भी आने वाला भविष्य ऐसा समय ऐसा आएगा कि दवाई काम नहीं करेगा। अब नई-नई बीमारी आएगी, अब ये पता नहीं ब्लैक फंगस में 2 दिन से सुन रहा हूँ, एक नई बीमारी आ गई। एक से निपटे हैं, दूसरा आ खड़ा हो गया। अभी दूसरे लहर पूरा नहीं हुआ, तीसरा आने वाला है। तो ये सबको हमको सामना करना है ना, तो उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प करना है। बाबा को कैसे यूज़ करना है, श्रेष्ठ संकल्प का प्रयोग कैसे करना है? आज से मैं 30 साल पहले की घटना है, मैं इंदौर में था। एक वहाँ पर बहुत बड़ा होटल है, प्रेसिडेंट होटल। उस होटल में एक किचन सुपरवाइजर बीके कुमार, नया-नया ज्ञान लिया था और काफ़ी बड़ा होटल, 5 स्टार होटल है वो। उस होटल का किचन का पूरा सुपरवाइजिंग करता है। तो क्या हुआ कि वो बहुत बड़ी पार्टी आई उनके होटल में, 500 लोगों का खाना था। उसमें बहुत सारे आइटम, पुलाव, पकोड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और गाजर का हलवा था। अब गाजर का जो हलवा जब बना रहे थे तो नीचे लग गया वो। अब नीचे लग गया, उसमें खुशबू डाल दिया, उसमें इलायची डाल दिया, उसमें तो भी वो जा नहीं रहा था वो। उसकी नौकरी का सवाल था। उसने मुझे फ़ोन किया, "रोहित भैया, आप तो भगवान के बच्चे हो, भगवान के घर में समर्पित हो। एक बहुत बड़ी संकट आ गई है मेरे सामने।" बोले, "बोलो।" बोले, "गाजर का हलवा बनाया हूँ लेकिन नीचे लग गया है वो। उसकी खुशबू जा नहीं रही है।" तो मैं बोला, "मैं क्या करूँगा?" बोले, "नहीं कुछ करो आप, योग मेरी नौकरी चली जाएगी।" तो मैंने कहा, "भई ऐसा है आपके साथ कितने लोग हैं?" बोले, "10 लोग हैं।" "आप सबको निकाल दो" बोला। "आप अकेले रहो हलवा के पास और मैं इंदौर ओम शांति भवन।" बोले, "हम 5 मिनट इस संकल्प से बाबा को लाते हैं, बाबा इस हलवा की जो दुर्गंध है इसको समाप्त कर दो।" वो होटल से योग किया, मैं सेंटर से योग किया और 5 मिनट के बाद मैंने उनको ये बोला, "अब आपको सूंघना भी नहीं है, आपको टेस्ट भी नहीं करना है। ये जैसा है वैसे परोसने के लिए भेज दो।" उसने वैसे ही भेज दिया। निरसंकल्प हो जाओ बस। कोई भी संकल्प मत करो, हम बाबा के ऊपर छोड़ दो। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे भाइयों-बहनों, जब सारे लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद कहा, "हलवा किसने बनाया?" बोले, "आज तक हमने ऐसा हलवा जीवन में नहीं खाया।" ये बाबा का कमाल है, बिगड़ी को बनाने वाला। हमारे श्रेष्ठ संकल्प में इतनी शक्ति है। आपके सामने कोई परेशानी आ गई, कोई बुखार आ गया, आजकल मैं अपने बीके भाई-बहनों को कोरोना हो जाता है, मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ, आप सबसे पहले अपने मनोबल को अच्छा रखो।
मन को गिराना नहीं। अगर आप मन से ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरा बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आपको बीमारी किसी भी हालत में आपसे भाग जाएगी। भले 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। मैं अभी-अभी की एक लेटेस्ट घटना सुना देता हूँ आप सबको। हमारे मध्य प्रदेश में एक मंदसौर सेंटर है, मंदसौर। मंदसौर की दीदी अपने इंदौर जोन में पड़ता है, बहुत पुरानी दीदी, सोमी दीदी। 12-13 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई, कोरोना हुआ। 2 दिन मंदसौर में रहे, उसके बाद उनको इंदौर लेके गए। अभी 3 दिन पहले डॉक्टर ने हाथ उठा दिया था। डॉक्टर ने कहा कि अब हमारे हाथ में नहीं है। ये सत्य घटना है। डॉक्टर ने कहा अब हमारे हाथ में नहीं है। मैंने वो कोरोना वाला मैं भेज दूंगा, कोरोना वाला कमेंट्री बनाया था 5 दिन पहले। आधे घंटे का कमेंट्री है। उस कमेंट्री को उस भाई बहनों ने 3 दिन लगातार चलाया और मेरे को फोन किया। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक रहेगी दादी। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को जवाब देने दो। हम अपने मन को कमजोर नहीं करना है। 25% ऑक्सीजन आ गया था, 25%। कहा 97 98 रहना चाहिए, वो गिरते 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 25 आ गया था। और उसी समय उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। अच्छे डॉक्टर मिल गए, अच्छे ट्रीटमेंट करने लग गए और हम सब योग का प्रयोग करते रहे। आज की डेट में 94 आ गया उसका ऑक्सीजन, 94। ये सत्य घटना है, मैं आप लोगों को लाइव बता रहा हूं। कहां 25 हो गया था और आज वो 94 हो गया है, सिर्फ उसके और हम सबके श्रेष्ठ संकल्प से। डॉक्टर ने हाथ उठा दिया था, डॉक्टर ने बोल दिया हमारे हाथ में नहीं है, बस 1-2 घंटे का मेहमान है, यहां तक बोल दिया था। लेकिन भाई बहनों ने योग करना नहीं छोड़ा। हम लोग जहां मधुबन में रहते हैं उनके कनेक्शन के, हम सब ने योग करना नहीं छोड़ा, शुभ संकल्प करते रहे। और आज की डेट में इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल में है दीदी, इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल है, वहां है और उसकी तबीयत काफी सुधार है, खतरे से बाहर आ चुकी है। डॉक्टर के लिए 7वां आश्चर्य है। डॉक्टर कहते हैं 50 के नीचे आने के बाद आदमी सुधर नहीं सकता है, ये 25 आ गया था। ये 3 दिन पहले की घटना सुना रहा हूं आपको। ये कैसे हो सकता है? हमारे श्रेष्ठ संकल्प है, हमारे शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, श्रेष्ठ संकल्प में इतनी शक्ति है। अनेक उदाहरण है, मैं अगर सुनाने लग जाऊं तो 5 घंटा सुना सकता हूं। इतने उदाहरण है बाबा के बच्चों का। इसलिए हम सबको आज के बाद, इस क्लास सुनने के बाद, अपने अंदर की निगेटिविटी को समाप्त कर दे। निगेटिव सोचना ही नहीं है, नकारात्मक सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव संकल्प। देव आत्माएं क्या सोचते थे? अच्छा सोचते थे। वो संस्कार हमको लेके जाना है, देव कुल के संस्कार, लक्ष्मी नारायण के संस्कार, श्री कृष्ण के संस्कार, ब्रह्मा बाबा के संस्कार, मम्मा के संस्कार, बड़ी दादी के संस्कार, अच्छा सोचने का संस्कार। ये संस्कार यहीं से हम सबको लेके जाना है, तब हमारा जीवन सफल होगा। लास्ट में एक प्रश्न और है, मन परेशान हो तो क्या करें? है ना? सबसे सुंदर है इसके लिए तरीका, शान में रहो। जो शान में रहेगा वो परेशान नहीं होगा। शान अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को अच्छा बनाने के, अपने स्वमान में मेरे साथ स्वयं भगवान है, इस फीलिंग को बढ़ाना है। ये शान है। आज मान लो किसी को मुख्यमंत्री के साथ पहचान रहता है तो बहुत बड़ा शान रहता है, अरे मेरा मुख्यमंत्री के साथ पहचान है, रोज बात होती है मेरी। प्रधानमंत्री के साथ अगर किसी का पहचान है तो बड़ा भाव दिखाता है, अरे तुम क्या समझते हो, मेरा प्रधानमंत्री से डायरेक्ट पहचान है, मेरा भगवान के साथ पहचान है। इस सम्मान को बढ़ाना है, इस शान को बढ़ाना है। तो जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ अच्छा होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, मेरे साथ स्वयं भगवान है, इस फीलिंग को बढ़ाना है ना? एक छोटा सा कहानी सुना देता हूं। एक सन्यासी था और उसके साथ एक शिष्य था।
वो जंगल से गुजर रहे थे दोनों सन्यासी और शिष्य। लेकिन जो शिष्य था ना वो डरपोकना था, हर बात-बात में डरता था वो। और जो महात्मा था, वो सन्यासी जो था वो बड़ा बलशाली था, आत्मबल था। जब दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो सामने से एक शेर आ गया। शेर आ रहा था, वो शेर आ रहा था, वो बिल्कुल नजदीक आ गया। तो वो ना भाग रहे थे, ना डर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब वो जो शिष्य था उसने सोचा ये तो मरेगा, मुझे भी मारेगा। उसने फट से झाड़ में चढ़ गया ऊपर। कहा ये सन्यासी भले मरे, मैं तो बच जाऊं। झाड़ में चढ़ गया। अब जैसे वो शेर आया नजदीक, वो भगवान के ध्यान में बैठ गया सन्यासी जी। अब शेर आया, उसको चारों तरफ से सूंघा, देखा, जंगल में चला गया, कुछ नहीं किया। अब वो जो डरपोकना सन्यासी ऊपर जो बैठा हुआ था झाड़ में, वो नीचे उतरा। नीचे उतर करके आगे चलने लगा। तो सामने से एक जंगली कुत्ता आ रहा था। तो सन्यासी के हाथ में लाठी था। तो वो लाठी से उस कुत्ते को भगाने लगा। कुत्ता भाग गया। फिर आगे बढ़े। तो वो जो शिष्य था उसने कहा, महात्मा जी, गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। बोले क्या? बोले शेर आया तो आपने भगाने का प्रयास नहीं किया, आप चुपचाप रहे, लाठी कभी प्रयोग नहीं किया, भागे भी नहीं, शेर में वो झाड़ में भी नहीं चढ़े, मैं चढ़ गया था। और जब कुत्ता आया तब आपने लाठी से भगाया। तो बहुत सुंदर जवाब दिया महात्मा जी ने। बोले जब शेर आया तो मेरे साथ भगवान था, अब कुत्ता आया जब तुम थे। तो मनुष्य आत्माओं को सहारा नहीं बनाना है, भगवान को सहारा बनाना है, बाबा को सहारा बनाना है। बाबा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। इस फीलिंग को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा संगम युग अच्छा बीत जाएगा, निश्चिंत रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे। तो सभी अपने जीवन में ये 4-5 बातें धारणा और युक्त बना अपने जीवन में अपना लें। एक तो सुबह उठते ही, आँख खुलते ही सोमान को याद कर लें, कोई न कोई सोमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। उसके अलावा हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। कुछ भी खाना-पीना है, 15 सेकंड दृष्टि आदत डाल लें आप, दृष्टि देकर के खाएँ। सारा दिन संसार की आत्माओं को, परिवार की आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखना है। रात को या शाम को 15 मिनट संसार की आत्माओं को सकाश देना है। सोने से पहले एक अच्छे संकल्प के साथ सोना है। इसलिए अपने अच्छे सोच को आदत डालना है, बाबा के साथ की अनुभूति को आदत डालना है। डरना नहीं है, हमारे साथ भगवान है, बाबा हमारे साथ है। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस फीलिंग को बढ़ाना है। तो अभी हम सभी 10 मिनट बहुत अच्छी तरह से बाबा के साथ संसार की आत्माओं को सकाश देंगे। 10 मिनट सभी को, जो भी कोरोना पीड़ित हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में हैं, रोगी हैं, जिन लोगों ने अपने घर परिवार में किसी को खोया है, उनके घर में निराशा है, उदासी है, उन सबको पूरे भारत में कोरोना मुक्त करने का अभियान संकल्प से चलाना है। ये 10 मिनट हम सब करेंगे कमेंट्री, और इसको आप बीच-बीच में करते रहना। ठीक है? चलो रेडी हो जाओ सभी, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब अच्छी तरह से बैठ जाएँ, अलर्ट हो करके। और चाहें तो आप थोड़ा आँखों को हल्का कर लें, थोड़ा अंतर ध्यान हो जाएँ, और बाबा के पास पहुँच करके मैं कमेंट्री से कराऊँगा, उस कमेंट्री के हिसाब से करते रहेंगे सखी। सब संकल्प शांत कर लें। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप धीरे-धीरे इस देह को यहीं तज कर ऊपर की ओर चलें। 5 तत्वों की दुनिया से पार
सूक्ष्मतन पहुंच जाए, त्रिमूर्ति बाप दादा को देखें। अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, गुलजार दादी जी, दादी जी के तन में अव्यक्त बाप दादा, तीनों से दृष्टि लें। शक्ति भर लें। बाबा से रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। बाबा के साथ धीरे धीरे नीचे आए धरती पर। बाबा का उंगली पकड़ लें। उन सभी आत्माओं को देखें जो जीवन और मृत्यु के बीच में फंसे हुए हैं। दुख से करा रहे हैं। बाबा के साथ सभी को सकाश दें। उन सभी के मनोबल को बढ़ाएं। सर्च लाइट फैलाएं। आत्मिक दृष्टि से सभी को देखें जो जीवन से उदास हो चुके हैं। इस बीमारी से तंग हो चुके हैं। उनके जीवन में आशा का संचार पैदा करें। उनके मनोबल को बढ़ाएं। जीवन जीने की आशा को जगाएं। उनके कमजोर संकल्प को दूर कर दें। सकारात्मक संकल्प का संचार कर दें। उन्हें लग रहा है कि हमारे सामने कोई दिव्य फरिश्ता आया है। लाइट और माइट मिल रहा है। शक्ति का संचार हो रहा है। चेहरे में मुस्कान आ रही है। सभी आत्माएं इस बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। हमारा यह प्यारा देश पुनः कोरोना मुक्त बनता जा रहा है। उन नर्सेस और डॉक्टरों को भी वाइब्रेशन दें जिन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डालकर बीमार आत्माओं की सेवा में लगे हैं। उनके अंदर भी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचार करें। उनके मन के शक्ति को बढ़ा दें।
हो सकता है उनके अंदर भी निराशा भाव जग गया हो। उन डॉक्टरों को, नर्सेस को, स्वास्थ्य कर्मियों को भी हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं की जरूरत है। सभी के ऊपर लाइट एवं माइट फैलाते जाएं। समस्त भारत में उन सभी आत्माओं को भी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं दें, जिनके परिवारों ने अपने कुछ न कुछ खोया है। किसी के परिवार में कोई शरीर छोड़ा है, उनका गम, उनकी दुख, उनकी पीड़ा उनके जीवन में अवसाद आ चुका है। जो तनावग्रस्त हो गए हैं, मास्टर दुख हरता सुख करता बनकर परमात्मा शक्ति को चारों ओर फैलाते जाएं। समस्त भारत में सभी धर्म, सभी जाति, सभी कुल, सभी आत्माएं अपने जीवन में खुशियों का संचार पा रहे हैं। नव जीवन का अनुभव कर रहे हैं। बाबा से शक्तियां लेते जाएं। संसार की आत्माओं को मास्टर दाता बनकर देते जाएं। जो भगवान को नहीं पहचान रहे हैं, जो अपने पिता को भूल गए हैं, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए हैं, उन सभी को परमात्मा स्मृति, स्वयं की स्मृति दिलाती जाए। सभी के जीवन में खुशी, आनंद, प्यार, शांति का संचार हो रहा है। हम पूर्वज आत्माएं हैं। कल वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। सारा संसार हमारा अपना परिवार है। सभी के ऊपर अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं निरंतर प्रदान करते चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस तरह से हम सभी को दिन में कम से कम 2 बार 3 बार संसार की आत्माओं को वाइब्रेशन देना है। इसके महत्व को हम सबको समझना है। इसका सचमुच बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे चलकर की ये सेवा और बढ़नी है। इसलिए सभी भाई बहनें इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं, आदत डालते जाएं। जैसे और चीजों को हम महत्व देते हैं, ऐसे मनसा सेवा को भी महत्व देते चले।
तो इससे बहुत सेवा होगी बाबा की। और लास्ट घड़ी जो आत्माएं मनसा सेवा जिनकी की रहेगी, उनकी दुआएं भी आत्माओं को प्राप्त होती रहेगी। आप सब प्यार से सुने, समय निकाल करके। सभी भाई बहनों को एक बार पुनः सब दिल से धन्यवाद। शिखा बहन बहुत दिन से कह रही थी एक आध दिन क्लास करा दो, क्लास करा दो, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। हम सब नियति के बंधन में बंधे हैं। तो आज अच्छा लगा आप सबसे मिल करके, और जो छोटा-छोटा अभ्यास आप सबको बताया है, वो सब करते रहेंगे। कोरोना के ऊपर मैंने एक कमेंट्री बनाया है, शिखा बहन को भेजा है, आप सब भी ले लेना और वो भी अभ्यास करते रहना। ठीक है भैया? ओम शांति। ओम शांति। और थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने आज के पूरे सेशन को बाइंड अप किया। और अब लास्ट में मैं किरण दीदी से ज़रूर चाहूँगा कि वो कंक्लूड करें आज के सेशन को। तो मैम, दीदी आप वो कर लीजिए अनम्यूट। 1 सेकंड दीदी, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है, हो गया, हो गया। शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत आपका बहुत थैंक्स। आपने अपना अमूल्य समय देकर आप बेहद सेवा में बिजी रहते हैं भाई जी, फिर भी आपने हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे लिए स्पेशल हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत 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 थैंक्स। आपको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद दीदी। सभी को धन्यवाद। ओम है ना? शांति। जी। ओम शांति भाई। एक गीत बजाएँगे क्या लास्ट में? जी, 1 मिनट भाई जी बजा हाँ, देखो सेट होता हो तो एक गीत बजा दीजिए, फिर योग से पूरा कर देंगे इसको। ठीक, ठीक, 1 जी। सेकंड। जब तक आप कंटिन्यू कीजिए, मैं जो है निकाल के गीत बजाता हूँ। और जब भी टाइम मिलेगा तो कभी बताइएगा और क्लास करा देंगे एक आध बार। है ना? ठीक है भाई, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जी। जी, 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 जी। चलो 1 मिनट के लिए बाबा के पास क्या चलेंगे। ना, कुछ लोग हुँ। बोलो। क्या ना, कई लोग ऐसे जो जुड़ नहीं पाए क्योंकि हमने अभी जो है कुछ लोगों की अभी भी डाउनलोड करवाई है, तो कुछ हाँ, लोग कनेक्शन में प्रॉब्लम आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए आगे एक-एक नहीं आत्माएँ होगा। लाखों के बराबर हैं। दीदी उसका सॉल्यूशन कर दिया है मैंने। उसका जो है मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ये सेशन।